आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कथा। एक बूढ़ी औरत थी। उसने अपने बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह उसे बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। इस पर इसने उन औरतों से पूछा, आप ये क्या कर रही हो? औरतों ने कहा, हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं। इससे घर में धन्य धान्य बढ़ता है और खोया पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं भी पानी की जगह दूध और दही से इन्हें सींचूंगी। अब वह गुजरी बहू जब रोज दूध दही बेचने निकलती तो वह पीपल पतवारी को दही से सींचने लगती। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती, पूरा महीना पूरा होने पर वह हिसाब दे देगी। ऐसा कहते हुए वह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। महीना पूरा होने के बाद वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई। इससे पीपल पतवारी ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी ने कहा, मेरे पास रुपए तो नहीं है, ये पत्थर और पान के टुकड़े हैं, इसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चादर ओढ़कर सो गई। कुछ देर बाद उसकी सास बोली, बहू दूध दही के रुपए लाकर दे। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वो अलमारी में है। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का ढेर भी लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई, बहू इतना सारा धन कहाँ से आया? बहू ने आकर देखा, सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने अपनी सास को सारी बातें बता दी। सास ने कहा, अब तो मैं भी कार्तिक मास में पीपल पतवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब दोबारा कार्तिक मास आया तो उसकी सास दूध दही बेचने लगी। लेकिन वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी लेकर उससे पीपल पतवारी को सींचने लगी। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा, चल तू अब मुझसे दूध दही के रुपए मांग। जब बहू ने रुपए मांगे तो वो भी पीपल पतवारी के पास गई और चरण पकड़कर कहने लगी, बहू मुझसे रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पतवारी ने उससे कहा, उसे भी पत्थर और पान के टुकड़े दे दी, जिसे उसने अलमारी में जाकर रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखा, उसमें कीड़े और कूड़े चल रहे थे। वह ऐसा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। इसने जब उससे यह कारण पूछा तो पीपल पतवारी माता ने कहा, तेरी बहू तो सत की भूखी थी, इसीलिए उसके साथ अच्छा हुआ। लेकिन सास धन की भूखी थी होकर पीपल पतवारी को सींचने लगी, इसीलिए तुम्हें इसका फल नहीं मिला। तो ये थी पीपल पतवारी की कथा। हे पीपल पतवारी माता, जैसे बहू को फल दिया वैसे सबको देना, और जैसा सास के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। तो ये थी आज की कहानी।